सरकारी जो अस्पताल है उसकी हाल तो आप देख रहे हैं, क्या स्थिति है। एक डॉक्टर के पास जाओगे तो 500 रुपए से कम फीस में उसका इलाज नहीं है। और यदि ब्लड चेकिंग होगा, खून जांच लिख दिया है और पेशाब जांच लिख दिया है, अन्य प्रकार के जांच, तो आप सीधा 10,000 रुपए लेके जाएंगे तो आपका चेकअप होगा कि नहीं होगा। तो ये स्थिति है, जो 3,000 रुपया पाने वाला ना तो अच्छा अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ा पा रहे हैं, ना तो अच्छी शिक्षा का उनको लाभ मिल पा रहा है, ना तो स्वास्थ्य का लाभ मिल पा रहा है। तो इस प्रकार आज हमको सरकार प्रशासन, किसी भी सरकार ने हमको दलदल और कीचड़ में फेंक दिया है। तो ऐसी सरकार को फेंकने का मौका भी आता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के लोकतंत्र में दिया है, जो सरकार ज्यादा उचकता है, जो सरकार अपने आप को होशियार समझता है, उसको एक बटन दबाइए, जो ऊपर उड़ता है उसको नीचे झुकने का अवसर दीजिए। इसलिए संविधान में हमको मताधिकार का उपयोग दिया है। जो सरकार बड़े बड़े वादे करते हैं, दोगलेबाजी करते हैं, जो अपनी घोषणा पत्र के वादा को पूरा नहीं करते हैं, ऐसी सरकार को उखाड़ने का मौका आ जाता है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं, 45 से 50 हजार कर्मचारी हमारे राज्य में है। यदि 10-5 वोट खींचने का काम करेंगे तो 5 से 10 लाख वोट प्रभावित करते हैं कि नहीं करते हैं? कर सकते हैं कि नहीं जी? और उसी में कांग्रेस की सरकार जो हारा है, हर विधानसभा से 500 वोट, 2,000 वोट, 2500 वोट ले हारे हैं। यदि आज मामला पूरा कर दे रही थी तो स्थिति नहीं होती। हमन काका जी से भी बार बार अनुरोध करे रहे कि काका जी हमारा मांगला पूरा कर दे। काका जी यही कहा है, खांडेकर मैं जिंदा हूं, आप मन के मांगला पूरा करी। हाँ, 800 रुपया के मात्र वृद्धि करी सरकार है, लेकिन कुछ मांग होकर कार्यकाल में हुई। 150 कोरोना काल में जो हमन दिवंगत कर्मचारी है ओला नौकरी मिली, सोकर परिवार के बदला में, और जो 6 महीना 1 साल में वेतन मिलत रही, 24 संगति दूर हुई से अब एक हर महीना के 5 से 10 तारीख के बीच में मिलत है। ए तरह 2-4 काम हुई, लेकिन वो समय में सरकार और प्रशासन तक हमार लगातार बात रही से। अभी हमला सूचना मिले है, बताओ सरकार हमार दमनकारी नीति अपनाते, 144 के धारा लगा दी कलेक्टर में कर रैली नहीं जाए। कितना बड़े विसंगति की बात है कि नहीं? बोला था कि भाई आपके रैली नहीं जाएगा, 10-20 लोग जा सकते हैं। कर लो, कितना दबाना है दमनकारी नीति, लेकिन इसके सामने हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। हम अनुरोध करते हैं सरकार और प्रशासन से कि जितना हमारे ऊपर दमनकारी नीति अपनाएंगे उतना ये सफाई कर्मचारी संघ और आक्रोशित होगा। यदि इस बीच में कुछ भी घटना घटित होती है तो सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। हमारे सफाई कर्मचारियों को किसी प्रकार को आंच नहीं आना चाहिए। हम अनुरोध करते हैं, हम निवेदन करते हैं। इस तरह सरकार और प्रशासन से हमारी लंबित मांग है, जो लगातार मांग मनवा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा आज कम से कम 300-400 की भीड़ है, तो आप लोग कम से कम 5,000 भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं कि नहीं? बिलासपुर संभाग से मेहनत करोगे तो हो सकता है कि नहीं? तो कौन कौन साथी मेहनत करेगा अपनी यूनियन के लिए? हाथ खड़ा करेगा। सब तैयार है? तैयार है बिल्कुल। 1 तारीख से बिल्कुल पहले यात्रा यहाँ से चलेगा। 30 तारीख इंतजार करिए, घड़ी में नहीं होता है तो 10 बजे यहाँ पहुंचे। यहाँ से हम लोग का 11-12 बजे जत्था निकल जाएगा। ठीक है? आप सभी लोग से अनुरोध है, पूर्व में आपने बड़े बड़े प्रदर्शन किए हैं। सफाई कर्मचारी का जो यूनियन है वो बहुत मजबूत है। सरकार और प्रशासन को बहुत पता है कि इन लोग का यूनियन बहुत मजबूत है, इसलिए हमारे यूनियन को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमको कमजोर नहीं होना है, अपने हक अधिकार के लिए डटे रहना है। सरकार यदि हमको कुछ भी परेशानी करते हैं तो हम वही रोड में बैठ जाएंगे, मुख्यमंत्री निवास से बैठ जाएंगे, भाजपा कार्यालय के निवास से बैठ जाएंगे, लेकिन मांग को इस बार मनवा के आना है। बहुत हो चुका। अब महंगाई की मार बोलते हैं कि नहीं, उसी तरह बहुत हो चुका। 15 साल की सोचे, अब सफाई कर्मचारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। अपने हक अधिकार के लिए डटेंगे, लड़ेंगे, और लड़ के हमको छीन के अपने हक अधिकार को लेना है। संवैधानिक तरीका से लेना है, ना कि हम असामाजिक तत्व की तरीका से लेना है। हमारा जो संविधान में जो लिखित है बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में कि किसी को संविधान में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से कम पेमेंट नहीं देना है। अब तो साथियों माननीय उच्चतम न्यायालय का भी आदेश आ गया है कि सफाई कर्मचारी किसी भी सरकारी संस्था में 10 साल यदि काम करते हैं तो उनको नियमित किया जाना चाहिए। इसके सहारा भी हम लोग अब लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी बातों को संवैधानिक तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में परिपालन करने के लिए याचिका भी दायर किया हुआ है, जिसका लगातार सुनवाई हो रहा है। अभी अगले महीने में ही सुनवाई हुआ है और अभी 10 तारीख से जून में खुला है कोर्ट।
हम लोग को आशा है कि निश्चित ही जून जुलाई तक हमारा जो फैसला है निश्चित ही आएगा। इसलिए आप सभी लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपने संगठन के प्रति समर्पित रहिए। जो लोग आपको भड़का रहे हैं, संगठन विरोधी बात कर रहे हैं, उनके प्रति सावधान रहिए। और जो साथी उधर बैठे उन लोग से अनुरोध है कि पंडाल में आ जाए। आप कृपया करके वहां ना बैठे। यदि आप सफाई कर्मचारी के साथी हैं तो पंडाल के अंदर आकर के अपनी स्थान ग्रहण करेंगे। कुछ पश्चात हम लोग का 2 बजे ज्ञापन कार्यक्रम होगा, आधे घंटे के और समय है। उसके बाद सरकार को और प्रशासन को हमारे पदाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा और उसमें लिख दिया गया है, मांग पत्र को पढ़ के सुना दिया जाता है। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री, सचिव और संचालक के नाम से ज्ञापन है। छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन कर नियमितीकरण किया जाए और युक्तिकरण 2025 में स्कूल सफाई कर्मचारी को यथावत रखे, न हटाया जाए। उपरोक्त निवेदन है कि छत्तीसगढ़ राज्य के सरकारी स्कूल में कार्यरत सफाई कर्मचारी 15 वर्ष से सेवा दे रहे हैं। हमको 2 घंटा के नाम मात्र बोलते हैं और हम 10 से 12 बजे नाम मात्रा के बोलते हैं और 3034 रुपये कई जिला में देते हैं। अलग अलग विसंगति है। उसके बाद प्रधान पाठक प्राचार्य द्वारा दिन भर हमको काम पर रखते हैं और हम सरकार से निवेदन भी किए हैं कि यदि 10 से 12 बजे तक स्कूल में काम करबो तो 1-2 बजे हम लोग हम काम मिली का बतावा मिले थे का जी। वो लोग किसान हम लोग भूथियार लेगी का बतावा। तो हमारे दिन भर के मजदूरी मार खाते कि नहीं, तो एक जिम्मेदारी कौन है, सरकार है कि नहीं। तो हम सरकार से निवेदन करे हैं कि हमला दिन भर 10 से 4 बजे तक स्कूल टाइम में रखे जाए और 400 रुपया कम से कम हमला मजदूरी दर कलेक्टर दर दिया जाए। ये सरकार से मांग है। और काबर की चपरासी नहीं है, 90% स्कूल में चपरासी नहीं है। वो चपरासी के काम ला हमन करत हन। तो सरकार आज से सोचना, शोषण करना बंद करे। और विष्णुदेव सरकार अतिशीघ्र और बात वहां तक जात हुई संगठन के आवाज ओकर LIB से माध्यम से निवेदन करत हन, खुफिया एजेंसी से, चीफ ब्यूरो से कि वहां तक हमारे मांग ला पहुंचाए जल्दी से जल्दी। और मोदी गारंटी वादा करे रही से कि 100 दिन के अंदर में मैं आप मन के मांग ला पूरा करिया। कह रही कि नहीं कह रही से, का कह रही से मांग ला पूरा करो के नहीं करो कह रही ना। का योजना में, का योजना में कह रही कि नहीं। आज मोदी के गारंटी ला विष्णुदेव सरकार फाइल करत है कि नहीं करत है। मोदी के बात रखा थे का बतावा। कुल मिलाकर के 100 दिन में बोले रही से कि आप मन के मानदेय में वृद्धि करे जाही 50% के, लेकिन अभी तक के हमारे वेतन में कोई प्रकार की वृद्धि नहीं हो है। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री डबल इंजन के सरकार भी फेल होत नजर आते। डबल इंजन में ताकत होते कि नहीं हो, लेकिन आज तो समझ नहीं आते।